तो कैसे परीक्षा लिया? तो हाथ जोड़ लिया भगवान से, क्या कहा? कछुना परीक्षा लीन गोसाई और कीन नाम तुम्हारे ही दाई। कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, जैसे आप सच्चिदानंद घन भगवान मानकर वो प्रणाम किए थे वैसे मैं भी प्रणाम करके चली गई। अच्छा, सती जी ने सत्य बोला कि झूठ बोला? नाम क्या है? अभी मैंने नाम के संदर्भ में तुलसीदास जी का एग्जाम्पल आपको कथा सुनाई। नाम क्या है? सती। सती सती माने जो सत्य के मार्ग में चले वही सती। सत्य और सती में अंतर नहीं है। जो सत्य के मार्ग में चले वही सती है, लेकिन ये सत्य के मार्ग में चल रही है, ये तो सीधा भोलेनाथ से झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन भगवान शंकर को भरोसा नहीं, इसीलिए पुरुष लोग कभी अपनी पत्नियों को भरोसा नहीं करते। जब भोलेनाथ को भरोसा नहीं हुआ, जब भगवान शंकर जो जगत पिता है उनको भरोसा नहीं हुआ, तो सामान्य पुरुष कैसे भरोसा पत्नी पर करेगा? और इसीलिए पुरुष लोग पत्नियों को फाउंडेशन में रखते हैं कि भैया नहीं, कोई भरोसे की बात नहीं है, भरोसा करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, मैंने तो प्रणाम किया है। तब भगवान शंकर ने कहा ना ना, हम विश्वास नहीं करेंगे। तब शंकर देखियो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। दुनिया का सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा, जैसे कि लोग कहते हैं वहां चोरी की घटना हुई है तो कहते हैं सीसीटीवी कैमरा निकालो पता चल जाएगा। तो सीसीटीवी कैमरा निकालते हैं तो ये चोर ऐसे आया, ऐसे चोरी करके गया। तो भगवान शंकर ने अपना सीसीटीवी कैमरा जो तीसरे आंख में उनके बंद है उसको खोला। तब शंकर देखियो धरि ध्याना और सती जो कीन चरित जाना। अब यहाँ राम जी की कोटि में और शिव जी की कोटि में अंतर समझ लीजिए। क्या अंतर है कि सती जी आ रही है और राम जी देखते ही जान गए ये सीता जी ने, ये सती है, देखते ही जान गए। लेकिन भगवान शंकर को सती जी के चरित्र को जानने के लिए ध्यान करना, अंतर समझिएगा, उनको ध्यान करना पड़ा। माने सहजा अवस्था में जो अंतर्यामित तत्व के गुण हैं किसके अंदर है? भूल नहीं रही ये अंतर्यामित का गुण के नाते ही तो सती जी गई थी भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन सहज अवस्था में अंतर्यामित के जो गुण है वो राम जी के अंदर है, शिव जी के अंदर नहीं है। क्योंकि शिव जी ध्यान करके अंतर्यामित को जान रहे। जैसे आप मेरे सामने आए, आपने कहा महाराज जी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने कहा अच्छा ध्यान करके जो है हम बताते हैं। और कोई और आया, किसी महात्मा के पास गया, उन्होंने उसको देखते बता दिया तो तुम्हारे सामने ये समस्या है। तो बताइए क्वालिटी में कौन ऊंचा है? जिसने ध्यान नहीं किया वो ऊंचा है। उसकी सारी के सारी प्रकृति आपकी उसके सामने निरावरण है। वैसे हमारे राम जी क्या है, सहज भाव से अंतर्यामित का उनके अंदर गुणों को कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा सती जी ने तो बहुत गड़बड़ किया, क्योंकि सती जी ने सीता जी का भेष बनाया और सीता जी को मैं मां मानता हूं, जानकी जी को मैं मां मानता हूं, सेवक स्वामी सखा शिव जी के। इसलिए अब आज से सती जी हमारी मां के रूप में ही मैं इनको रखूंगा। यानी पत्नी के साथ जो बर्ताव पति का होता है, ये बर्ताव अगर हम करेंगे तो हमारे भक्ति में दोष आ जाएगा। सोचिए जरा, कितनी ऊंची बात है कि पत्नी ने उस समय के लिए सीता जी का भेष बनाया, मां का भेष बनाया।
जिसको भगवान अपनी जानकी मैया जगदम्बा है, भगवान शंकर उनको जगदम्बा मानते हैं, और सती जी ने सीता जी का भेष कुछ समय के लिए बना लिया। अब वो सोचते हैं अगर मुझको इनके साथ भक्ति वाला बर्ताव करेंगे तो हमारे भक्ति में क्या होगी, विकृति आ जाएगी, क्योंकि अब सीता हो। अच्छा कितनी ऊंची बात है, मुझसे परसों की बात है, किसी ने फोन पर कहा अरे बाबा लोग हैं ऐसे दंड कमंडल लेके जटा रखा के घूमते रहते हैं, क्या है इनका, यही है मांगना है खाना है और कुछ है, यही तो है, और कुछ तो है नहीं इनके पास। तो हमने कहा भाई बात तो आप ठीक कह रहे हैं, बाबा लोग है मांगना है खाना है कोई बात नहीं है, बाबा लोग साधु नहीं है जो अयोध्या में घूमते भ्रमण करते हैं, नंगे पैर रहते हैं, मच्छर काटते हैं, सरजू किनारे पड़े रहेंगे, मच्छर काटेंगे, कमंडल लिए 4 बजे स्नान कर लेंगे, न उनके पास एसी है, न कूलर है, न फ्रिज है, न पंखा है, बिना व्यवस्था के इस अयोध्या में इसमें दूसर धूल भरे तन आए, भूपत विहस गोद बैठा रहे, जिस दूसर धूल भरे अयोध्या के रथ में राम जी खेलते थे, उसी अयोध्या के रथ में बाबा लोग लौटते हैं, तो वो लोग बाबा नहीं है। और जो एसी में बैठे हुए हैं, कूलर में बैठे हुए, पंखे में बैठे हुए हैं, और जिनको 1000, 2000, 5000 लोग चढ़ा रहे हैं, वही लोग असली बाबा हैं। सोचने वाली बात है, वही लोग असली बाबा हैं। अरे दृष्टि बदलिए, दृष्टि बदलिए, जो अयोध्या के रथ में जितना ज्यादा सानिध्य वही सच्चा बाबा, जो वृंदावन के रथ में जितना ज्यादा गहराई से उतरा है वही समझिए सच्चा संत है। और ये नहीं है जो एरोप्लेन से उतर रहा है और उसके पैर में अयोध्या की रथ नहीं लग रही है, अयोध्या की धूल नहीं लग रही, वृंदावन की धूल नहीं लग रही है, वो बाबा कहलाने लायक कैसे हो सकता है? जिस धूल को परमात्मा खाते थे, वो मिट्टी खाए थे भगवान ने, देख रावा माते निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम के लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, माता कौशल्या को ने ब्रह्मांड का दर्शन कब कराया? कहा जब अयोध्या की मिट्टी को खा रहे थे भगवान। भैया ने कहा क्या खा रहे हो राम जी, राघव जी क्या खा रहे हो तुम? भगवान ने कहा ना कुछ नहीं खा रहा हूं, भैया हमको परेशान मत करो। कहा ना बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तुम मिट्टी खा रहे हो। भगवान ने कहा जब मेरी धरती है तो मैं इसको खाओ करे तो क्या करूं, भैया मेरा है तो इसको मैं खा रहा हूं, मिट्टी खा रहा हूं। अंत में जब माँ माता ने जबरदस्ती मुंह खोला तो भगवान ने ब्रह्मांड का मैया कौशल्या को दर्शन किया। कहने का क्या मतलब है कि जो परमात्मा रज को खाते हैं वही संत अगर अयोध्या की भूमि में नंगे पैर विचरण करते हैं तो बताइए वो परमात्मा के करीब है कि जो उतरते ही विमान से उतरे फिर चले गए वो ज्यादा करीब है? अरे हमारी आत्मिक दृष्टि को बदलिए, हमारी आत्मिक दृष्टि बदलिए। कहने का मतलब एक नकली भेष बनाने से माता सती को भगवान शंकर ने सीता मान ली। बात समझिएगा गहराई से, दिमाग लगा के सुनिएगा। एक नकली भेष बनाने से माता सती को भगवान शंकर ने सीता बना लिया। तो अगर सारे साधु नकली भेष बना के यहाँ अयोध्या में घूम रहे हैं, सारे साधु नकली भेष बनाकर अयोध्या में घूम रहे हैं, तो क्या भगवान शंकर उनको साधु नहीं मानेंगे? बोले शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि जो अपनी पत्नी को ऐसा मान सकता है कि नकली भेष, असली तो सीता थी नहीं, कैसी थी? नकली थी ना, नकली सीता जी थी, लेकिन नकली भेष बनाने के नाते उन्होंने मां मान लिया। जो अब परम सती सन प्रीति मिटई भगत पद होई अनिति। अगर मैं सती से प्रेम करूंगा तो हमारी भक्ति मिट जाएगी। माने नकली रूप से देख करके उन्होंने मां को, सीता जी को सीता मान लिया। तो अगर नकली साधु को आप साधु मान ले रहे हैं तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? उसी से तो भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हो रहे हैं, राम जी प्रसन्न हुए थे शिव जी पर।
जानकी जी नहीं जानती थी? जो जानकी मैया वरदान देती हैं हनुमान जी को, अजर अमर पुनः हो, करम सदा रघुनायक हो। हनुमान जी को अजर और अमर बनाने वाली कौन थी? जानकी मैया। और वो भी कहीं मिथिला में नहीं बनाया, अयोध्या में नहीं बनाया, कहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में नहीं बनाया, कहाँ बनाया? कहाँ? लंका में बनाया। लंका में वरदान दिया हनुमान जी को, कहीं और नहीं दिया। चाहती तो रावण को भी वरदान दे सकती थी, भाई कोई सामान्य शक्ति जो हनुमान जी को अजर कर दे रही है, रावण को भी बना सकती थी, या जानकी जी के श्राप से रावण भस्म हो सकता था। लेकिन जानकी जी जानती थी कि साधु है और साधु का सम्मान करना हमारे शास्त्र में कहा गया है। इसे जानते हुए उन्हें भिक्षा देने का क्रम किया, साधु का अपमान नहीं किया, संत का अपमान नहीं किया। भेष की उपासना उन्होंने किया, भेष का सम्मान किया, और यही हमारे आचार्यों ने दर्शाया है, जानकी जी ने दर्शाया है, और भगवान शंकर इसी तत्व को दर्शा रहे थे। इसे कभी कोई संत भेष में मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में नारायण निकले, किस रूप में मिल जाए कोई हमारा पता थोड़ी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए, थोड़ा सा बुद्धिमान हो गए, तो हम लोग क्या काम करते हैं? असली नकली खोजने लगते हैं। अरे असली नकली मत खोजिए, श्रद्धा और भाव और भक्ति को खोजिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि तेरे सिर पर, क्योंकि हम लोगों के सिर पे भगवान का पहरा होता है, इसलिए तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना जी, क्या करना, क्या करना।
समय क्या हुआ? टाइम कितना? 7 बजे। 8 बजे तक कथा चलेगी। इसके बाद आरती होगी, तो आधे घंटे तक आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कथा का मुख्य अंश होता है भगवान की आरती होने के बाद। बिना आरती के साथ ये कथा से प्रस्थान नहीं करना चाहिए। तो आधे घंटे के साथ कथा का विश्राम हो जाएगा, इसलिए हम सभी आधे घंटे में बहुत शंकर भगवान
Thank you.